हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और साथ ही साथ बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में। और नई रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर, आपके प्यार की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, किस मूड में हैं ये भी जानेंगे, क्या कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं ये भी जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम लेना है, पूरा अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, बिल्कुल न्यूट्रल रहिएगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर किस एनर्जी में है, किस फीलिंग्स में है, किस इमोशंस में है, क्या करने वाले हैं, किस मूड में है, इसके बारे में बताइए। चलिए जान लेते हैं। फ्लावरिंग की एनर्जी आई है, प्रोजेक्शन, ओके, पेशेंस, एडवेंचर, ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्टपोनमेंट, स्लोइंग डाउन, द सोर्स। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 7 नंबर हो सकता है जो स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है, 4 नंबर हो सकता है, 13 नंबर हो सकता है, 15 नंबर हो सकता है। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, नोटिसेबल हो सकते हैं किसी भी तरीके से। अब आप बोलोगे राशियाँ क्या बताएंगी मैम, तो राशियाँ मैं जैसे जैसे एनर्जी निकालती रहूँगी वैसे वैसे आपकी राशि बताती रहूँगी। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, वो किसी चीज़ को पाने से या पाने और ना पाने के बीच में जो कंडीशन है उसको लेकर थोड़ा सा खुश हैं इस समय, और कुछ प्लान कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा खुश इसलिए हैं क्योंकि एक तो वो आपकी बात किसी से कर रहे हैं इस समय, करंट मूड में वो खुश हैं। वो भले ही धीरे हो सकते हैं अपनी एनर्जी में, पर वो इस समय खुश हैं। वो खुशी का कारण मैं आपको बताती हूँ। वो खुश क्या हैं, क्योंकि वो किसी से आपकी बात शेयर कर रहे हैं, जो आपके साथ जो उनके मोमेंट्स जाते हैं, जो बिताते हैं, अगर आप इन कांटेक्ट में हो तो उसको बताकर वो काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं इस समय। और अगर आप बोलेंगे बात ही नहीं हो रही है, तो बात नहीं हो रही है तो कभी ना कभी जब भी बात होती थी आप दोनों के बीच में, जो भी अच्छे मोमेंट्स होते थे, जो भी विजुअलाइजेशन होता था, जो भी मेमोरी आप दोनों ने क्रिएट करी थी, जो भी कमिटमेंट किए थे, वो किसी से वो शेयर कर रहे हैं और उस बातों को अपनी एनर्जी में लाकर खुश हो रहे हैं। वो बातें भी उनको खुशी दे रही है। ये भी दिख रहा है कि आपका उनकी लाइफ में होना वो बड़ी सौभाग्य की बात है, उनके लिए बहुत प्राउड की बात है कि आप उनकी लाइफ में कभी ना कभी थे, या आज नहीं हो फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए प्यार है। वो भी इनके लिए प्राउड की बात है। भले ही सिचुएशन कुछ भी है, पर इनमें एक आशा की किरण नज़र आ रही है। अब वो बोलोगे आशा की किरण आई क्यों नज़र, क्योंकि हम दोनों की तो कभी बात ही नहीं हो पा रही है, या हम बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, या ये आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। मैं देख लेती हूँ क्यों इनको आशा की किरण नज़र आई है, क्यों ये खुश थे इस समय। हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स नहीं करा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो मुझे अचीव करना था फिनेंशियली ग्रोथ के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जॉब के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपके साथ को कम किया, या आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आना एक्सेप्ट किया। उसके पीछे कारण था कि ये अपनी प्रायोरिटी मानते थे जॉब और करियर को। चूँकि आज इन्होंने वो जॉब करियर में अच्छा बैलेंस कर लिया है, अच्छी चीज़ें जिस तरीके की चाहिए थी वो चीज़ कर ली है, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं फिनेंशियली तो स्टेबल हो गया हूँ या हो गई हूँ, ये मुझे जो चाहिए था लाइफ में, जो मुझे अचीव करना था वो तो मैंने कर लिया है।
तो अब इसके बाद क्या करना है, तो अब इसके बाद मुझे रिश्ते ठीक करने हैं जो मैंने अधूरे छोड़े थे। जिस सपनों को पूरा करने के लिए मैंने आपके सपनों को अधूरा छोड़ा था, तो वो मुझे कहीं ना कहीं पूरा करना है। और इसी की आशा की किरण इनको नज़र आ रही है कि मैं फिनेंशियली स्टेबल हूँ। मैंने फिनेंशियली, चाहे वो लड़की भी जो अगर इन्होंने किसी चीज़ का एग्ज़ाम देने के लिए आपसे बात करना छोड़ा था, हो सकता है ये एग्ज़ाम क्लियर किया हो इन्होंने, या तो उस आशा की किरण यही है कि आपके साथ जिस चीज़ को पूरा ना करने की वजह से, जिस चीज़ के साथ आप थे और इनका कोई सपना अधूरा रह जा रहा था, अब उनका वो पूरा हो गया है। तो जिसकी वजह से वो खुश भी हैं और एक आशा की किरण नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत क्लियरली ये दिख रहा है। प्रोजेक्शन की एनर्जी कह रही है कि अब जब सब कुछ है साथ में पर एक रिश्ता नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक अकेलापन, सूनापन दे रहा है इनको। इसी के साथ साथ दिख रहा है ना, बहुत सारे लोग हैं अपने विचार दे रहे हैं इनको। इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना कहे हुए इनको एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं ये, पर सबकी बात सुन रहे हैं, पर ये अपनी मनोस्थिति, मतलब अपनी मेंटली, इनका मन क्या बोल रहा है, ये अपनी मेंटली एडवाइस ले रहे हैं। इनका मन क्या बोल रहा है इस सिचुएशन में, क्या मुझे आपके पास आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे आपके साथ जो रिश्ता है इसको कनेक्ट करना चाहिए, क्या आप इनको अभी भी प्यार करते हो। ये जो भी स्थितियाँ हैं ये इनकी मन की स्थिति हैं और उसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं और उसको सुनकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ना कि जो लोग कहेंगे कि तेरे साथ ये रिश्ता ठीक है, वो लड़की या वो लड़का, मतलब आप इनके लिए ठीक हो, उसको वो नहीं देख रहे हैं, उसको जज नहीं कर रहे हैं, वो लोगों की सजेशंस को जज नहीं कर रहे हैं। वो अपनी मेंटली स्थिति, अपनी मेंटली कंडीशन को जज कर रहे हैं कि मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा मन क्या सोच रहा है, क्या मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या मुझे आपके नज़दीक आना चाहिए, क्या आप इनको स्टिल प्यार करते हैं, क्या आपका माइंड डाइवर्ट तो नहीं हो गया किसी व्यक्ति के वजह से या किसी परिस्थिति के वजह से, आप तो चेंज नहीं हो गए हो। तो उस भारी सिचुएशन में सोच विचार चलना और फिर अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, जो मन बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करना, उस स्थिति में ये इस समय नज़र आ रहे हैं। और उस स्थिति में जब ये है तो कन्फ्यूज़न होना जाहिर सी बात है। तो कन्फ्यूज्ड है इस समय, क्या मुझे आगे चलाना चाहिए, क्या मुझे आगे आपको कमिटमेंट देना चाहिए, क्या रिश्तों में अगर उलझनें हुई हैं मेरी वजह से तो क्या मुझे ठीक करना चाहिए। वो कन्फ्यूज़न की स्थिति है, तो वो स्थिति इनकी लग रही है। पेशेंस रख रहे हैं इस समय, एनर्जी दिख रही है पेशेंस की। पेशेंस रख रहे हैं। पेशेंस, धैर्य किस बात में है, अब ये ना पेशेंस रख रहे हैं, ये आपके आंसर का वेट कर रहे हैं या इस सिचुएशन को ठीक करने का वेट कर रहे हैं, या अगर कोई नहीं मान रहा है आपके रिश्ते को लेकर तो उसके ठीक होने का वेट कर रहे हैं। और देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स क्लियरली बता रहा है कि ये मेंटली स्ट्रेस किस बात का ले रहे हैं, क्योंकि पेशेंस रखना है, उस उतने समय के लिए आपसे बात किए बगैर रहना है, तो वो भी कहीं ना कहीं इनको मेंटली परेशान कर देता है। कभी कभी मेंटली परेशान हो जाते हैं। और ये क्लियरली दिख रहा है कि लोग आसपास के ना, आपके जो भी आसपास के लोग हैं या इनके आसपास के लोग हैं, ये आपके साथ के रिलेशनशिप को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण वो नेगेटिव बार बार कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं जिससे ये एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं पर सुनना तो पड़ रहा है ना। ये पेशेंस रख रहे हैं सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, सब लोग आपके फेवर में हो जाए, सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाए, तो उस ड्यूरेशन में इनको धैर्य रखना पड़ रहा है। धैर्य किस बात का, कि उतने समय तक आपसे बात नहीं करनी है, उतने समय तक आपको कॉल नहीं करनी, क्योंकि किस बिहाफ में, किस बेस पे बात करेंगे, क्योंकि सिचुएशन तो अभी डामाडोल है, लोग मान नहीं रहे हैं, लोग अगेंस्ट हैं, आप भी इनका दोबारा से ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो जो पेशेंस का माहौल है जो इनको रखना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, वो इनको कहीं ना कहीं परेशान कर दे रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रेस भी ले रहे हैं। एडवेंचर माहौल हो गया इनके लिए। ये इनको नहीं पता था कि जिस तरीके के ये व्यक्ति हैं इनकी लाइफ में इस तरीके का भी एक मोड़ आएगा, इनको नहीं पता था। और ये पहले चलते फिरते ना नोटिस भी नहीं करते थे कि प्यार के बिना कैसा महसूस होता होगा, बात करे बगैर कैसा महसूस होता होगा, इनको ये चीज़ फील नहीं होती थी। अब होने लग गई है, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया है, अब सिचुएशन को संभलने में काफ़ी टाइम हो गया है, संभलने का नाम नहीं ले रही है।
तो ये इनके लिए एक एडवेंचर मोड है, मतलब जहाँ पे ये पहली बार आए हैं, इनको एन्जॉय भी लग रहा है, इनको परेशानी भी है, डर भी है, सारी सिचुएशन इमोशंस मिक्स हैं इस समय। इसको ये बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, ये इस सिचुएशन को कि क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए थी, तो उसको ये मैच्योरिटी के साथ देख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का है, तो ये इसको मैच्योरिटी के साथ देख रहे हैं, उसको परख रहे हैं कि सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ अपनी तरीके से बेस्ट, कि सब कुछ ठीक हो जाए, कंट्रोलेबल हो जाए। समझ रहे हो? ट्रांसफॉर्म, इस सिचुएशन में ये काफ़ी बदल रहे हैं, और ये जो है, ये जो सिचुएशन हो रही है, ये कहीं ना कहीं आप दोनों की भलाई के लिए ही हो रही है, होनी ज़रूरी थी, क्योंकि ग्रांटेड लेने लग गए थे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को। अब ये जो चीज़ें हुई हैं, तो एक एनर्जी आ रही है इन पे कि हाँ सब चीज़ें कंट्रोलेबल हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाएं, फिर हम मिलेंगे तो उसका मज़ा, उसका एंजॉय अलग होगा। अभी ये जो परिस्थितियाँ हैं तो इनके अंदर को भी ट्रांसफॉर्म कर रही है, इनका जो सोचने का लेवल है उसको भी चेंज कर रही है ये स्थिति। इनकी एनर्जी ये कह रही है कि कुछ करना है, कुछ अब तो कुछ स्टेप लेना है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि इस तरीके से इस माहौल में तो नहीं चलेगा काम, क्योंकि अब तो समय आ गया है कि सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया है, ना आपकी तरफ से कहीं से स्टेप आ पा रहा है, ना ही इनकी तरफ से, तो वो चीज़ें क्या हो रही है, डिसबैलेंस हो रही है। तो ये जो सिचुएशन है इनके अंदर को ना एक नया बदलाव ला रही है, इनके अंदर को, इनके इनर स्ट्रेंथ में अलग बदलाव देखने को मिलेगा। ये हर चीज़ को ना सोच के ही खुश है, मतलब एक एनर्जी हो रही है कि हाँ आपके पास आना है, तो वो जो सोच इनको आपके पास लाने के लिए बोल रही है, तो उसी चीज़ में इनको एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है कि आपके पास आना है, अब सब कुछ ठीक करना है। और अगर ये नो कांटेक्ट के लिए, अगर आप इन कांटेक्ट में हैं, तो सिर्फ आपको पाना और आपको अपनी लाइफ में किस तरीके से लाना है या किस तरीके से बनाए रखना है, इसी खेल में, इसी सोच में इनकी ये एनर्जी, इस समय की एनर्जी है। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगता है इनको, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगता है, बस डर इनको इस बात से होता है कि आज तो सब कुछ ठीक है, ये मैं इन कांटेक्ट की बात कर रही हूँ, आज तो सब कुछ ठीक है, पर कल का क्या होगा, जब कल अगर किसी ने उंगली उठाई और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया हम दोनों के रिश्ते को, तब क्या होगा, तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्या कहती है, देख लेते हैं पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्या कह रही है चीज़ों में। अभी देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रही है कि ये पहले वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से भी उतना ही लगाव है, उतना प्यार है अभी, यह है ही नहीं, तो उसको थोड़ा सा ये रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ये रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं आगे, इसको आगे बढ़ाने में, टाइम बढ़ाने में, कि अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी चीज़ें हम दोनों के कंट्रोल में हो जाएगी तो मैं एक स्टेप्स आगे बढ़ूँगा। और ये तो क्लियरली है गाइस कि अभी इनका मूड है आपको रिस्पेक्ट देने का, अभी जो इन्होंने नहीं किया वो चीज़ें करने का, क्योंकि जब इंसान का दिमाग खाली रहता है, जब वो इंसान इनके पास नहीं है जिसको ये पसंद करते थे, कभी समय बिताया था साथ में, तो वो कहीं ना कहीं तो याद आता ही है ना, तो वो खाली समय में अभी ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये सिर्फ खाली समय में ही याद नहीं कर रहे हैं, ये रियलाइजेशन इनको पल पल होती है जब ये किसी दूसरे व्यक्ति को कमिटेड देखते हैं कि हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता था, हम भी तो ऐसा कर सकते थे पर हम नहीं करे, तो वो चीज़ का रियलाइजेशन, अफसोस इनको इस समय हो रहा है। ये चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ आपको प्यार देना चाहते हैं अब विदाउट एनी जजमेंट। पहले आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, पहले ये कोशिश करते थे ये नोटिस करने की, आज ये विदाउट एनी जजमेंट मैंने बोला है, मतलब आप कुछ भी करो ये उसका रिप्लाई हंस के और खुश होकर ही देंगे, मतलब आपकी खुशी है तो इनकी खुशी है, ये इनकी एनर्जी दिख रही है। और मूड इतना रिफ्रेशिंग है, स्ट्रेस सिर्फ इस बात का है कि आपसे बात ना होने के कारण, सब सिचुएशन में पेशेंस रखने के कारण कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। स्लोइंग डाउन इस बात से है कि इनको वेट है ऊपर वाले के जजमेंट में कि यूनिवर्स कब इनको सपोर्ट करेगा, सारी कंडीशंस ठीक से हो जाएंगी, तो ये धीरे धीरे अपना स्टेप धीरे धीरे रख रहे हैं। और किसका वेट कर रहे हैं, ऊपर वाले के
काम कर देने का। मतलब सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में है, वो ठीक कर देगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। अगर उसकी ब्लेसिंग्स होगी तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो अपने स्टेप से धीरे धीरे चला रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि अब ये इंसान तो मुझे ना रिप्लाई करता है ना मुझे कॉल करता है, तो ये खुद के ही कश्मकश में है, अभी खुद सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के उसमें है। अब वो चीज़ें इनको लगता है कि जो सिचुएशन है वो मैं अपने हाथ से नहीं कर सकती हूँ, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी सपोर्ट मुझे चाहिए कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये अपने स्टेप धीरे धीरे रख रहे हैं। इन्होंने सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में रखा है, बस अपने हाथ में सिर्फ कोशिशें हैं, और जो कि ये कर रहे हैं इस समय। मैं आप सबकी राशियां भी बताऊंगी कि कौन कौन सी राशियां यहाँ पे आई हैं। द सोर्स, कोई ना कोई, अब मैं बोल रही हूँ ना, सोर्स किस बात का है, किस चीज़ में इनको लग रहा है, सिर्फ यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, इनको इस समय इतना ज़्यादा अकेलापन लग रहा है, इतना ज़्यादा अकेलापन और सूनापन। आपको ऐसा लगता होगा ये तो अपनी लाइफ में जो इसको चाहिए था वो तो पा लिया, बहुत बिजी है, नहीं मेरी तरफ तो देखता भी नहीं है या दिखती भी नहीं है, मेरी तरफ नोटिस भी नहीं करती है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हो रहा है। ये भले ही लोगों के साथ दिखाते हो कि बहुत खुश है, बहुत लवी लवी सा सिचुएशन चल रही है, सब लोग इनसे इम्प्रेस हो रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, नहीं, ये सब लोगों के सामने करना पड़ता है क्योंकि वो एक सोशलाइजेशन का पार्ट है। अगर वो नहीं करेंगे तो सब लोग पोक करेंगे कि अच्छा ऐसा हुआ तो इसने तो, उसके तो पूरा रूटीन ही ख़त्म हो गया है, ये तो लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाई। तो इस डर से ये वो अपना तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो सब चीज़ें कर रहे हैं, पर एक अकेलापन, एक सूनापन इनकी करंट एनर्जी में देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे ये सूनापन खालीपन क्यों है? मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस एनर्जीज से बता दिया था कि ये सूनापन खालीपन आपके साथ रिश्ता ठीक ना चल पाने के कारण है। ये देखिए अभी ये इनकी स्थितियाँ कैसी हैं कि या तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल में प्यार के पहुँच के अब बिल्कुल शांत हो गए हैं कि ये सब माया है, इसमें मुझे फंसे नहीं रहना है, मेरा जो उद्देश्य है लाइफ का वो अलग तरीके का है। या तो ये सिचुएशन है इनकी लाइफ में, या इनको अभी ये सब कुछ ठीक करना है, ये पाना है उसके बाद, क्योंकि इनकी एनर्जी लग रही है अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट। समझ रहे हो? जब अटैचमेंट ये होता है उस इंसान में जो थोड़ा सा लाइफ की रियलिटी को समझने लग जाए, तो वो लाइफ की रियलिटी आपके पार्टनर इस समय समझ रहे हैं, या तो किसी गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, या कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, पर इनको शांत करना है स्थिति। आपके साथ रिलेशनशिप जब तक ठीक नहीं करेंगे ना, ये अपने उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब तक आपकी एनर्जी में परेशानी होगी, जब तक आप ही खुश नहीं होगे, तो ये लाइफ की किस जगह जाएंगे? तो पहले अपने रिलेशंस ठीक करने हैं इनको, पहले आपको अपनी लाइफ में वापस पाना है। समझ रहे हो? ये एनर्जी है इनकी, इनको पहले सब कुछ ठीक करना है, फिर उस लाइफ को, उस हिस्से को भी प्रयोग करना है जिसके बारे में ये सोचते हैं। स्पिरिचुअल है, एनर्जी, मूड, इनका दोनों कंबाइंड है, पर इनका मोटिव एक ही है कि आपके साथ लाइफ का आगे का हिस्सा, आगे का फ्यूचर, ये आपके साथ इस समय दिख रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ राशियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, तो ये मतलब आप ये लगा लो सारी की सारी राशियाँ, आगे 12 राशियाँ यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइजेशन करना, बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक, पर हाँ प्यार भरी एनर्जी इस समय इनकी है, और इनको ये सच्चाई पता चल रही है, ये है एनर्जी इनकी। तो आई होप कि आपको ये उनकी, आपके पार्टनर की, आपके प्यार की एनर्जी, इस समय का करंट मूड, नेक्स्ट एक्शन क्या है, इसके बारे में पता चला है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपकी और मेरी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो आप ऐसी तरीके से अपना साथ बनाकर रखिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। और सबसे पहले अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, अपने आप खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।